कुछ तो संस्मरण वाकई ऐसे छाप छोड़ने वाले थे अपनी। ख़ासतौर से चमन जी का संस्मरण, गोपाल जी का संस्मरण, दोनों में कुछ बातों की चरम सीमाएं थी। चमन जी के संस्मरण में हास्य के साथ साथ एक शिक्षा थी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ कोई हमारे पास होती है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। गोपाल जी के संस्मरण में बड़ा ऐसे डरा देने वाला दृश्य, कुछ चीज़ें हैं जो संस्मरण को लेकर, रोचकता बहुत ज़रूरी है। जो भी लिटरेरी पीस है उसमें रोचकता का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसी भी बात है, मीठा तजर्बा है या कड़वा तजर्बा है। अब रोचकता को कैसे हम समझेंगे कि रोचकता है या नहीं है। हमारे लिए तो सभी, जैसे खास तौर से संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा लेख, ये तीनों चीज़ों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। कहानी को लेकर बात नहीं कर रहा, मैं इन तीन चीज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ, संस्मरण, रेखा चित्र और यात्रा लेख। इन तीन विधाओं में एक रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा कि रोचकता नहीं आ पा रही होती। रोचकता ना आ पाने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो कल ही मैंने महसूस किया कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। जब भी हम अपनी निजी बात लिख रहे होते हैं, हमारे लिए तो सारी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं, अच्छी बुरी सब घटनाएं जो हैं रोचक हैं, क्योंकि हम उन्हें याद करते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हमारे साथ अच्छा क्या हुआ, हमारे साथ बुरा क्या हुआ, हम 100 बार उसे याद करते हैं। तो हमें लगता है हर कोई इसको पसंद करेगा। क्यों करेगा हर कोई पसंद? हर कोई इसे पसंद नहीं करेगा। घटना विशेष होनी चाहिए। संस्मरण संस्मरण अगर देखें हम, जितनी हमारी उम्र हुई है उसमें हर दिन एक संस्मरण है, हर दिन 4 संस्मरण है, हर दिन 20 संस्मरण हमारे हैं जो हमारी यादें हैं। लेकिन जब विधा के रूप में हमें उसे संस्मरण बनाना है, साहित्यिक पीस बनाना है उसे, उसके लिए उसमें रोचकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें यह देखना है कि मेरी यह वाली बात जब मैं अन्य लोगों को बताऊंगा, क्या वे सुनेंगे? ऐसे ही आमने सामने अगर बैठे हों हम सोफे पे, एक सामने बैठा है, उसे हम बात, क्या वो बात हमारी वो सुनेगा? जो वाली बात मैं बता रहा हूँ उसकी रुचि आएगी या बोर हो जाएगा? क्या उसमें इन्वॉल्व हो पा रहा है सुनने वाला? आपने सबने, मैंने कई बार महसूस किया, और मैंने दोनों तरफ से महसूस किया, कई बार मैं अपनी बात कोई बता रहा होता हूँ किसी को, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं होता उसमें, आधे में पहुंचकर पता चलता है दूसरा बोर हो रहा है मेरी बात से, ना फिर बात छोड़ने को रहता है इंसान, ना पूरी करने को रहता है। फिर सोचता है इंसान की दूसरी बार मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो दूसरे को इंटरेस्ट ही ना आए जिसमें, और आदमी फिर से गलती कर लेता है। हम सब ऐसे ही हैं। यह है मुंह के से कहने वाली बात, जो आदमी कभी भी भूल सकता है, मैंने कही और दूसरे से ना कहूँगा क्योंकि इंटरेस्ट। लेकिन जो लिख ली गई है एक बार, जो छप गई है एक बार, उसे कैसे आदमी वापस लेगा? वो निकला हुआ तीर है, जो एक बार छूट गया तो वापस नहीं आता। इसी प्रकार हमें कई बार ये भी तजर्बे हुए हैं कि कोई दूसरा हमें बात बता रहा होता है, अपने बच्चे की बात, अपने घर के किसी आदमी की बात, हमें उसमें कोई रुचि नहीं होती, हम ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, हाँ 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 कर रहे होते हैं उसे उसे लेकिन उसके लिए वो बात इंटरेस्टिंग है, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए वो हमें बता रहा है। हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है, हम कैसे सुन लें? लिहाज के लिए हम कह रहे हैं हाँ 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 जी जी हाँ, वो हंसता है हम भी हंस लेते हैं। अब कल मैंने ये अर्ज किया था कि एक साहित्यकार, एक लिटरेरी आदमी जो है, उसे साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, उसे मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। उसे ये पता होना चाहिए कि जब मैं ये बात कहता हूँ, मैं ये बात सुनाता हूँ, एक कल्पना कर लीजिए कि मैं अगर ये बात सुनाऊँ, क्या कोई सुनेगा मेरी ये बात? किसी को रुचि आएगी? ऐसी इसमें बात है कोई जिसमें कोई दूसरा रुचि ले? लेकिन वाकई हमारे जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिनमें दूसरे रुचि लेंगे। कई तरह की बातें हैं, वो आप किसी और को सुनाना चाहें वो भी सुनेगा, उसको भी रुचि आएगी उस बात में। पर जो आम बातें हैं, जो ऐसे घटती ही रहती हैं, वो हम क्यों किसी को बताएं? हाँ, यदि हमारी कलम में बहुत ज़्यादा दम है, उसी सिंपल से सिंपल बात को अगर हम बड़े खतरनाक तरीके से बता सकते हैं। मुझे याद आ रहे हैं, आज मेरे एक अजीज़ दोस्त कह लीजिए, देवेंद्र ठाकुर जी, उन्हें कोई भी बात कहने को कह दिया जाए, सिंपल बात, खाना खाया, इसी पे लिखो,
उसे भी रोचक कर देंगे, उसे भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। वो कला अगर हम में है, वो शब्दों की कला, कलाबाजी, शब्दों के पैंतरे उतने हमें आते हैं कि उसी बात को हम कह पाते हैं उस तरह से, तो फिर हम कह लें। लेकिन अभी जब शुरुआत में हम हैं तो हमें बड़ी सावधानी से चुनना होगा, बहुत सोच समझ कर, साइकोलॉजिकल तरीके से। यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पे होती हैं? जहाँ हम अपने परिवार की बात लिख रहे होते हैं। अभी रेखा चित्र में भी यही प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ। आपने लिख भी लिए होंगे, आप खुद देख लीजिए उन्हें। नहीं, रुचि सबकी अलग अलग होती है राकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोचक होती ही होती हैं। 100 में से 50 को तो अच्छी लगे। 100 में से सबको तो नहीं लगेगी अच्छी चीज़, सामने नज़र आ रही है चीज़। समझ लीजिए एक जगह कुलचा बिक रहा है, एक जगह कलाड़ी बिक रही है, एक जगह टिक्की बिक रही है, एक जगह डोसा बिक रहा है, तो हर जगह कोई जा रहा है खाने के लिए। पर एक जगह मिट्टी खाने के लिए कोई बेच रहा है, तो मिट्टी खाने थोड़ी कोई जाएगा। कोई बिरला एक मिट्टी खाता होगा चोरी से। तो उस तरह से हमें देखना है कि क्या कुछ परसेंटेज ऑफ जो रीडर्स है, कुछ परसेंटेज ऑफ रीडर्स, कुछ पाठक, क्या हम इसकी तरफ खींच पा रहे हैं? जो साधारण बातें हैं, बिल्कुल साधारण बातें हैं, उनको हम लिखेंगे जो सबके जीवन में रोज़ ही घट रही है। उसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम घटना अपने परिवार की बता रहे हैं, हमारे लिए वो बहुत अच्छी है, हमारे लिए वो बहुत उसमें रुचि है, हमें उसमें इंटरेस्ट है ही है, हमें होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। पर क्या उस घटना को दूसरा कोई सुन सकता है? जब हम अपने बच्चे की अटखेलियों के बारे में दूसरे को बता रहे होते हैं, क्या उसको रुचि आ रही है उसमें? उसका बच्चा भी ऐसी अटखेलियाँ करता है, तो क्या रुचि आ रही है उसको? आप अगर इतना कह के ख़त्म करते हैं, बहुत शरारती हो गया मेरा बच्चा, बहुत शरारतें करता है, तो सुन लेगा वो। फिर आप कहने लगे कल उसने ये किया, परसों उसने ये किया, नरसों उसने ये किया, एक दिन उसने ये किया, एक दिन मैंने ये किया, फिर वो ऐसे हाँ 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 करेगा, बोर हो जाएगा। तो तब हमें मनोवैज्ञानिक होकर, तब हमें साइकोलॉजिकल एक स्टडी उसकी करनी चाहिए कि क्या उसे हमारी बात में इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसी गलतियाँ हमसे तभी होती हैं जब हम बहुत अपने निजी, जिसके साथ हम तो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, दूसरा नहीं जुड़ सकता। हमें समझना है, रेखा चित्र में भी इस बात को समझना है। रेखा चित्र हम अपने पिता का लिख रहे हैं, अपनी माता का लिख रहे हैं, अपने भाई का लिख रहे हैं, अपनी बहन का लिख रहे हैं। वहाँ हमारी एक अजीब सी अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, जिसके कारण हमें वो आदमी अच्छा लगता ही लगता है, उसकी हर हरकत हमें अच्छी लगती है। क्या कोई ऐसी बात उसके बारे में हम लिख पा रहे हैं जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, जो दूसरे लोगों से बिल्कुल भिन्न हो? या बहुत कम ऐसे लोग मिलते हों, सुनने वाला आश्चर्यचकित हो सके, हैरान हो सके कि अच्छा इस तरह के थे आपके पिताजी, अच्छा अच्छा वाह, ऐसे थे आपके माताजी, ऐसे थे आपके दादाजी, ऐसी थी आपकी नानी जी। कोई ऐसी बातें तो हों। सीधा हम लिखें हम ननिहाल जाते थे, नानी हमें खाना देती थी, नानी ने ऐसे कहा, नानी ऐसे थी, ये नानी आम बातें सबकी ऐसे ही नानी थी, कोई क्यों पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। तो साहित्य जब भी हम रचते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसमें इंटरेस्ट तत्व, इंटरेस्ट नाम का एलिमेंट सबसे पहली ज़रूरत है। हम कहें हमने ऐसे ही लिखना है, वो तो ज़िद होगी ना, फिर लिखना क्यों? जब हम लिख के उतार रहे हैं उसे कागज़ पे, तो फिर ज़िद नहीं चलेगी। क्योंकि कागज़ पे जब उतार लिया, आजकल तो कागज़ नहीं है, आजकल स्क्रीन है, जब स्क्रीन पे उतार, जब उसे वर्ड्स दे दिए गए एक बार, वो फिर हमारी संपदा थोड़ी रह गई, हमारी संपदा नहीं रह गई। अब देखिए घर में जहर भी है, घर में सब कुछ है, हर एक चीज़ है, चूहे मारने के लिए जहर रखा है, अपने खाने के लिए खाना रखा है, कोई बात नहीं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। पर जब हम ब्रेड टोस्ट बनाकर बेच रहे हैं दुकान पर, या किसी को खाने के लिए बांट ही रहे हैं, उसमें थोड़ी चूहे की दवाई मिलाकर हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे को दे रहे हैं हम। तो जब भी हम किसी और को कोई चीज़ देते हैं, किसी और को, चाहे एक आदमी को भी कोई चीज़ देते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छी हो। तब हमारी अपने अंदर जितना कुछ है रहने दीजिए, अपने अंदर है, वो अपने घर तक है। जब हम उसे अपने अंदर से निकाल कर एक आदमी और एक दूसरा आदमी को देते हैं, एक दूसरे आदमी को, तो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। हमें आज से ही ट्रेनिंग करनी है। पहले दिन से आदमी को अपनी एक सोच बना लेनी होती है कि मुझे कूड़ा किसी को नहीं परोसना, मुझे जब भी किसी को चीज़ खिलानी है। अब घर में हम खाना खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं ठीक है, मेहमान एक भी आ जाए उसके लिए हमें अच्छा खाना तैयार करना चाहिए,
उसे अच्छी चीज़ खिलानी चाहिए, उल्टियाँ ना मारना शुरू कर दे घर के अंदर ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी एक प्रश्न अरुण जी शायद कर रहे थे, एक प्रश्न कि रेखा चित्र में क्या कोई घटना नहीं, बिल्कुल घटना तो हो, घटना हो सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, हर एक चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे है, वो उसकी विधा का नाम तय करती है। जेनर का नाम क्या है, वो तय क्या करेगा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, केंद्र बिंदु क्या है, प्रकार है। पेंसिल जितनी घुमा लो लेकिन उसकी जो सुई है वो कहाँ पे है, ये मैटर करता है। तो जो संस्मरण है, संस्मरण होता है किसी खास घटना या किसी खास घटनाओं को लेकर रची गई एक चीज़। और जो रेखा चित्र है, एक ही फर्क छोटा सा अगर ले लें हम, रेखा चित्र होता है किसी विशेष आदमी को लेकर, मैंने कहा जानवरों को लेकर भी लिखा लोगों ने, गाय को लेकर गौरा निबंध लिखा महादेवी वर्मा ने अपनी गाय को लेकर, बहुत लोगों ने कुत्तों पे लिखे, हाथी पे लिखे, कई तरह के लिखे। जो रेखा चित्र है वो एक पात्र, उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंटर क्या है, एक पात्र, एक ऐसा पात्र जिसको हम बहुत किसी बात को लेकर या सब बातों को लेकर, हाँ कीर्ति जी बिल्कुल ठीक है, कह रही हैं, वस्तुओं पर भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल आदमी पर, जानवर या वस्तु पर, वस्तु पर भी रेखा चित्र लिख लीजिए आप अपने रेडियो पे लिख दीजिए, रेडियो पे रेखा चित्र लिख, खुला, दिमाग को जितना खोल सकते हैं, लेकिन एक पे होगा। ये नहीं हो सकता कि आप रेडियो पे, वो निबंध बन जाएगा कि रेडियो ऐसे होते थे, लोग रेडियो सुनते थे, हर घर में रेडियो था, रेडियो में ये आती थी चीज़ें, नहीं। आपके घर का पर्टिकुलर एक रेडियो, फिलिप्स का था, जॉनसन का था, जो भी था, उस रेडियो पे आप जो बात लिख रहे हैं, अपने पर्टिकुलर एक रेडियो पे, कि आपके घर का वो रेडियो, वो किस तरह से आपका मनोरंजन करता था, सुबह शाम कब क्या, ये वो किस आपकी ज़िंदगी में उसका रोल क्या था, तो वो रेखा चित्र बन जाएगा। उस रेडियो की शक्ल कैसी थी, वॉल्यूम का क्या, ये हर एक चीज़, तो वो रेखा चित्र बन जाएगा। वस्तुओं पर भी हो सकता है, ठीक कहा कीर्ति जी ने। तो किसी एक चीज़ पर, लेकिन किसी एक चीज़ पर लिखी गई चीज़ वो रेखा चित्र होगी। अब यहाँ हमें ध्यान रखने की एक ही चीज़ है, ध्यान रखने की ज़रूरत एक ही है, तो जिस चीज़ के साथ हमारा जुड़ाव हो, कीर्ति जी ने यहाँ लिखा, बिल्कुल जिसके साथ जुड़ाव हो और हम मन की आंखों से उसे देख चुके हों, मांस की आंखें, मन की आंखें, दो तरह की आंखें आ गई, और दोनों आंखों से हम उसे देख चुके हों। समस्या यही है, जब समस्या एक ही रहेगी हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या, कि हम उसे दूसरों की नज़र से जब देखें तो क्या वो चीज़ अच्छी होगी, हमारे लिए सब कुछ ठीक है, जो चीज़ें हमारे संपर्क में आज तक आई हैं, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, वो सब हमारे लिए अहमियत रखती हैं, वो सब हमारे लिए अच्छी हैं, वो सब हमारे लिए अहमियत रखती हैं, लेकिन क्या वो दूसरे के लिए भी उतना महत्व रखती हैं? नहीं, शफकत जी नहीं, टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं लिखा जा सकता, किसी मॉन्यूमेंट पे नहीं लिखा जा सकता, उसे रेखा चित्र नहीं कहेंगे, वो अलग चीज़, वो निबंध हो जाएगा। ये उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं जिसका संबंध केवल और केवल आपसे, जिस बात को लेकर आप लिख रहे हैं वो आपसे ही उसका संबंध होना चाहिए। आपने जो अपने मन और मांस की आंखों से उसे फील किया है, आपके साथ किस तरह का उसका जुड़ाव था, आपके साथ किस प्रकार के उसके रिलेशंस थे। अब मॉन्यूमेंट पे जो वो निबंध हो गया, हालांकि निबंध इसमें हमने रखा नहीं है पूरी वर्कशॉप में, लिमिट 15 दिन बहुत कम होती है इतनी चीज़ों के लिए, लेकिन उसके लिए आप मॉन्यूमेंट, अगर आप मॉन्यूमेंट पे लिखते हैं वो निबंध होगा, अगर आप वहाँ होकर आए हैं तो वो यात्रा लेख होगा, अगर आप पुराना टाइम कोई याद करना चाहते हैं, एक बार हम ऐसे ऐसे गए थे, वो ये संस्मरण हो जाएगा। अलग अलग तरह के थोड़ा माइन्यूट फर्क है, लेकिन है। अब ये है कलाकारी, भाषा हमारे पास कितनी सशक्त है, हमारे पास फील करने के लिए कितना अच्छा दिल है, उसी प्रकार से। लेकिन सबसे आसान हमारे लिए वो रहेगा जो हमें रिस्पॉन्ड भी करती हैं चीज़ें। पहले नंबर पे सबसे आसान रहेगा जो हमें रिस्पॉन्ड करती हैं, आदमी, कुत्ता, गाय, तोता, ये हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरे नंबर पे रहेंगी वो चीज़ें जो बिल्कुल हमारे करीब हैं, जैसे रेडियो, उदाहरण दिए, टीवी, है ना, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे वे रहेंगी जिन्हें हम ऑपरेट नहीं करते, जैसे फूल, स्वर्ण मैम ने कहा, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखना यही रहता है ग्रेविटी कहाँ पे है, ग्रेविटी। ज़्यादा बात क्या कही है हमने, यात्रा लेख में तो यात्रा ऊपर रहनी चाहिए, कहीं दूसरी चीज़ ऊपर तो नहीं चली गई।
किसका हिस्सा कितना है उसमें, यूँ समझिए कौन सी बात का कितना हिस्सा है। यात्रा का ज़्यादा हिस्सा है तो वो यात्रा लेख बन जाएगा। मॉन्यूमेंट के अंदर की चीज़ों के ज़्यादा वर्णन ज़्यादा है, वो संस्मरण आ जाएगा। आप घूमने गए थे, सिर्फ आप मॉन्यूमेंट पे लिखना चाहते हैं, घूमने गए थे नहीं लिखना चाहते, खुद को बिल्कुल एक तरफ रखकर आप सिर्फ मॉन्यूमेंट पे लिख रहे हैं, वो ऐसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। यही चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से अब क्लियर है बात सारी। संस्मरण और रेखा चित्र को सेपरेट कर लीजिए, कई बार हम मिक्स कर लेते हैं। संस्मरण, रेखा चित्र और यात्रा लेख, तीन हमने पढ़ने, तीनों को हमने सेपरेट कर लेना है पूरी तरह से। पहले संस्मरण हो गया, बहुत सारी घटनाएं या एक घटना कोई ऐसी थी जिसकी याद हमारे दिमाग से नहीं उतरती, उसको लेकर लिखा गया कोई लेख। रेखा चित्र हो गया, कोई एक व्यक्ति, वस्तु या कोई जीव जो हमें नहीं भूलता कुछ ज़्यादा बातों के कारण, एक आध बात नहीं, पूरा उसका कैरेक्टर स्केच नहीं होता ये। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये चरित्र चित्र नहीं है, ये है पूरी तरह उसको मन और मांस की आंखों से जो हमने देखा है उसे पूरे का पूरा पाठक तक पहुंचा देना, ये होगा वो। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्या उसमें पाठक को रुचि आ पाएगी, क्या जो हम बात बता रहे हैं उसमें रुचि आ पाएगी, क्या हमारी भाषा इतनी सशक्त है, क्या वो कंटेंट जो है वो इतना सशक्त है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उसके बाद हमारा बन जाता है एक अच्छा सा रेखा चित्र, और आनंद लेते हैं उसे पढ़ने का भी और लिखने का भी, लिखने का भी आनंद, पढ़ने का भी आनंद। तो मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए, अभी कमेंटिंग खोल देनी चाहिए। कीर्ति जी, आपसे निवेदन है कि कमेंटिंग खोल दीजिए। प्रियंका जी ने पूछा क्या डायलॉग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि डायलॉग अगर हमारी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह हमें यही ध्यान रखना होता है। नाटक में तो होते ही डायलॉग हैं, अब नाटक पे ये वर्कशॉप नहीं, आगे करेंगे, हम लोग जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ, अभी आप ही में से कोई रिसोर्स पर्सन होगा आगे। तो जैसे नाटक है उसमें तो डायलॉग ही महत्वपूर्ण है, डायलॉग ही डायलॉग, डायलॉग ही डायलॉग। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पे राइटर बोलता है, राइटर तो बोलता ही नहीं, पात्र बोलते हैं सिर्फ, है ना। उस आप बंदे का नाम लिखा होता है तो उसके आगे उसका डायलॉग, बंदे का नाम उसके आगे उसका डायलॉग, पात्र डायलॉग, पात्र डायलॉग। उसके बाद कथ्य साहित्य में, कथ्य साहित्य जिसमें कथा है, उसके बाद कथ्य साहित्य में उपन्यास और कहानी आते हैं जिनमें डायलॉग का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन डायलॉग कहीं डोमिनेट ना कर दें, यह भी ध्यान रखना होता है। डायलॉग डोमिनेट नहीं करने चाहिए उपन्यास और कहानी में, क्योंकि उपन्यास और कहानी में घटनाएं बोल रही होती हैं, लेखक भी बोल रहा होता है, कई बार कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो कई बार मैं कह के कहानी लिखी होती है कि मैं फिर वहाँ गया, मैं वहाँ गया, तो हम लेखक के साथ थोड़ा बहुत जुड़े रह सकते हैं। लेखक, हालांकि वो मैं का मतलब उसका लेखक ही नहीं होता, वो पात्र होता है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन वहाँ डायलॉग थोड़े बहुत होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन छोटे डायलॉग होने चाहिए, सिर्फ इतना जितना कहानी को सपोर्ट कर पाएँ। और संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा लेख में कम से कम डायलॉग हों, कम से कम डायलॉग। ये तीसरे नंबर के डायलॉगों की श्रेणी में ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नाटक, दूसरे नंबर पे कहानी उपन्यास, तीसरे नंबर पे ये, क्योंकि ये कथ्य साहित्य नहीं है ना, ये कथ्य साहित्य नहीं, इसलिए इसमें कथा नहीं है, तो कथा, डायलॉग कथा में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ डायलॉग कम से कम। अब देखिए, हम रेखा चित्र उदाहरण के लिए, प्रियंका जी आप भी सुन लें और आपके माध्यम से सारे सुन लें, कि जब हम रेखा चित्र लिख रहे हैं, समझ लीजिए हम दादी जी का रेखा चित्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। हम बताना चाहते, दादी बहुत शांत थे, हम कई बार बहुत शोर शराबा करते थे, डॉक्टर ने उनको कहा था कि ज़्यादा शोर होने से इनका बीपी बढ़ता है, तो वो कई बार हमें डांट भी लेते थे। मुझे याद है एक बार ऐसे ऐसे हमने शोर किया था, दादी जी के अंदर से आवाज़ आई, ये बच्चे मुझे जीने भी नहीं देंगे, डॉक्टर ने कहा है शोर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो चुप ही नहीं रहते। लेकिन कुछ ही देर बाद जब दादी जी का गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने हम सबको पास बुलाया और गले से लगाया। उन्हें ऐसा, मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने जो हमें डांटा है उसके लिए पछता रही हैं। इस तरह से छोटा सा डायलॉग वहाँ आ गया। हाँ, लेकिन डायलॉग के लिए कहीं रेखा चित्र खत्म ना हो जाए, या डायलॉग के लिए कहीं हम वहाँ ना बात पहुँचा दें। डायलॉग ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़रूरी है तो आ जाएगा, बहुत छोटा आएगा, कम से कम आएगा, ये ध्यान रखना है, जितना ज़रूरी है। यही उदाहरण दादी वाला मैंने दिया। हम बताना चाहते थे दादी के करैक्टर की एक बात, कि उन्हें गुस्सा आता था क्योंकि बीपी की मरीज़ थी वो, पर यह भी बताना चाहते हैं कि अपने गुस्से पर
थोड़ी ही देर में वो समझ जाती थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो हम इस घटना को बताने के लिए कहीं एक कोई डायलॉग हम बीच में डाल गए, कोई बात नहीं, इतना डाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन कम से कम। और दूसरी बात ये करनी है कि अपने आप को घटना के बीच में ही रखना है, अपने कहीं हम साइड ना हो जाएं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, हम दादी जी की उदाहरण लिया, दादी जी का ही लेते हैं। अब हम बता रहे हैं हमारे दादी जी बहुत अच्छे थे, बहुत सहनशील थे। एक बार वो हरिद्वार गए हुए थे, हम घर पर थे। अब उनकी हरिद्वार वाली बात हम इतनी एक्सपेंड करना शुरू कर दे, हम घर पर हैं, हम वो चीज़ बता रहे हैं जहां हम थे ही नहीं। उन्होंने ढाबे वाले से कहा, ये कहा, खाना खाया, फिर वो जब उतनी वो थक गई थी, हमने कब देखा, हम क्यों वो चीज़ कह रहे हैं। तो यात्रा लेख में, रेखा चित्र में और संस्मरण में हमें बीच में ही रहना है, हमें पूरी तरह से बीच में रहना है, हमें इन सब घटनाओं के चश्मदीद बन के रहना है। यात्रा लेख में, संस्मरण में और रेखा चित्र में हर एक चीज़ के लिए हमें चश्मदीद की भूमिका निभानी है। हम खुद देख रहे हैं, हम साथ में हैं, हम अलग नहीं हैं हर एक चीज़ को, तब वो एक सफल रेखा चित्र, संस्मरण या यात्रा लेख रहेगा। तो मेरे ख्याल से है नहीं अब कोई प्रश्न जो रह गया हो। कितने वर्ड्स का लिखना है? हाँ, सोनू मिर्जा जी पूछ रहे, सोनू मिर्जा जी नहीं, फरहत जी हैं, फरहत जी पूछ रही हैं कि कितने वर्ड्स का लिखना है। लिमिट्स तो वही है 250-300 वर्ड की, जितना एक कमेंट में आ जाए, 2 में भी आ जाए। कल नीतू जी ने अपनी जो संस्मरण लिखा था वो 3 कमेंट में था, बहुत अच्छा था, रोचक था, आदमी नहीं छोड़ सकता था, अच्छा था। अगर रोचक है आपका तो आप 2 या 3 कमेंट में कर सकते हैं। जब हम लिखकर छोड़ें उसे, तो जिस बात को लेकर लिखा है हमने, लोगों को विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल सच लिखा है। जैसे हम कहते हैं वो बहुत सहनशील था, उसे गुस्सा नहीं आता था, तो 2, 4, 5 उदाहरण ऐसे दे देने चाहिए कि जिससे सबूत भी मिल जाए कि वाकई ये गुस्सा नहीं करते थे। 250 वर्ड, हाँ जवाब दे दिया है कीर्ति जी ने। हाँ, पास्ट टेंस अरुण जी का लगभग पास्ट टेंस में ही होता है ये। मैंने आपको कहा था पास्ट टेंस में इसलिए भी क्योंकि जब हम रेखा चित्र लिख रहे होते हैं तो हम एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके होते हैं उसके करैक्टर को लेकर। जब इंसान है अभी हमारे आसपास है, हम अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का रेखा चित्र लिखने लगे तो कल आज लिखेंगे बहुत अच्छा है, आधे घंटे के बाद लड़ाई हो जाएगी, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं ना, अभी हमें पता ही नहीं है, आधे घंटे के बाद हम फिर से लड़ पड़ेंगे। जिस आदमी को लेकर, जिस चीज़ को लेकर हम एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, नेचुरली रेखा चित्र वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि वो आदमी या तो अब इस दुनिया से कूच कर चुका है, या हमें ऐसे हालात में मिला था, ऐसी परिस्थितियों में मिला था कि मिला ही था, उसके बाद उसके मिलने के चांसेस नहीं हैं। हम यात्रा पे गए थे, किसी दूसरी स्टेट में गए थे, वहाँ हमें मिल गया, वहाँ हमारे साथ 2-4 दिन सफ़र में साथ रहा, फिर उसके बाद नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, मतलब चांस यही है 99% कि नहीं मिलेगा दोबारा। तो हम एक कंक्लूजन तक पहुँच चुके हैं। जो हर वक्त हमारे आसपास है उसको लेकर हम कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं अभी, तो इसलिए रेखा चित्र उतना अच्छा नहीं। क्योंकि जब हम लिख भी रहे होंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अर्धा चेत अवस्था जो हमारी होती है दिमाग की, उसमें तो ये बात खटक रही है ना कि इस आदमी को लेकर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कहीं ये कल को जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये पलट ना जाए। ये बात मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ईमानदार है, कल को पता चले ये 500 रुपये में बिक गया था फलानी जगह में। तो आदमी जब तक कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएगा तो रेखा चित्र कैसे लिखेगा। इसलिए पास्ट टेंस में ही, घटना ही जब पास्ट की है तो ये पास्ट में ही होगा, पास्ट टेंस में। जैसे किसी को हम बताते हैं, मेरे गांव में एक चाचा जी थे, वो ऐसे थे, हम सबके साथ खेलते थे, हमें कंधे पर उठाकर ऐसे घुमाते थे, लेकिन कुछ खास घटनाएं ऐसी हों कि दूसरे को उसमें रुचि भी आए। और कोई प्रश्न किसी? हाँ, राकेश शर्मा जी का है कि विषय को रोचक बनाने के लिए क्या करें। वो तो अभ्यास के साथ हम पूरी उम्र सीखते जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि डायलॉग अगर डालें तो बहुत लंबे ना हो, छोटे से छोटे डायलॉग हों, छोटे से छोटे, और डायलॉग के बीच के सेंटेंस भी बहुत लंबे ना हो कि आदमी को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़े। दूसरा, भाषा आसान इतनी हो कि आदमी 3-4 बार सेंटेंस को पढ़ने पीछे ना जाए। ये कल भी 1-2 संस्मरण को लेकर मैंने कहा था, 3-4 बार क्या कहा इसने, ऐसा ना हो, उससे इंटरेस्ट टूटता है। और एक चीज़ और साथ में क्या रखिए आप कि खुद बिल्कुल साथ रखिए, बंदे को पकड़ के उंगली से, जिस पाठक को
अब उसकी अंगुली पकड़कर साथ साथ ले जाइए, जैसे मेले में बच्चे को घुमाते हैं। अलग ना होने दीजिए, उससे रुचि बनी रहती है। आप लिख भी चुके होंगे, तो अगर थोड़ी बहुत इन चीज़ों को लेकर फिर से आप एक नज़र करिए, कमेंटिंग खुल जाएगी अभी, तो एक बार और देख लीजिएगा चीज़ अपनी जो लिखी है आपने, उसमें अगर कोई सुधार करना चाहते हैं आप तो करिए, और उसके बाद उसे पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें पढ़ना भी है। कोशिश करिए कि जल्दी फिर पोस्ट कर दीजिएगा, और पढ़ने के बाद सेकंड सेशन में उन पर टिप्पणियाँ छोटी मोटी की जाएंगी, जो भी, वो भी कोई फाइनल टिप्पणी नहीं होती। मुझे जो लगा मैं वो बताऊंगा, हो सकता है आप उससे मुतफिक ना भी कई बार होते हो, पर कोशिश करिएगा कि मैं भी सोच के ही बताऊंगा, इसलिए उस पर विश्वास भी रखिएगा थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद।